बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तुलबा, मैं फैज़ अहमद अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चद्दड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम फेडरल बोर्ड की नाइन्थ के इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट बी कर रहे हैं, जो कि डू एज डायरेक्टेड के नाम से आता है। और डू एज डायरेक्टेड में भी हम अभी अकॉर्डिंग टू टेंसेस को ही देख रहे हैं। हमने अपने पहले लेसन में टेंसेस के टेबल को डिस्कस किया, उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरे लेसन में हमने एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन की उर्दू में और उसको ही इंग्लिश में लेकर हमने तमाम टेंसेस में कन्वर्ट किया। और फिर उसके बाद तीसरे लेसन के अंदर हमने 2 इंग्लिश में एग्जांपल्स ली और उन एग्जांपल्स को लेकर तमाम टेंसेस में कन्वर्ट किया। तो आज के लेसन में हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेकर उनको मुख्तलिफ टेंसेस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल ली है, आई राइट अ लेटर, और इसको हमने कन्वर्ट करना है पास्ट सिंपल टेंस में। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो टेंस गिवन है वो कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे हमें राइट दिया गया है। राइट हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, जिसके साथ अगर ही शी इट या नेम या कोई सिंगुलर होता तो ऐसी इसका एडिशन होता, जबकि आई वी यू दे के साथ ऐसी इसका एडिशन नहीं होता। तो इस तरह से ये कंफर्म होता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास फार्मूले में हमें पता है कि या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, या फिर दूसरे तौर पर अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एफर्मेटिव सेंटेंस था। तो अब हमें जो वर्ब दिया गया इसकी सेकंड फॉर्म हम देखते हैं। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो सिर्फ हमने राइट को रोट में कन्वर्ट किया तो ये हमारा जो हमें टारगेट दिया गया था, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जो हमें डायरेक्शन दी गई थी, वो हमने कंप्लीट कर दी है। सेकंड सेंटेंस में हमें सेंटेंस दिया गया है ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, और इसको हमने कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सी चीज गिवन में दी गई है। गिवन हमें जो दिया गया वो है इज आई एन जी। तो इज के साथ जब आई एन जी हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना हो तो वाज वर्ब के साथ आई एन जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इज एम आर को वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे और आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। आई एन जी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इज को हम ही के अकॉर्डिंग लगा देंगे यहाँ पे वॉज। तो ये हमारी दूसरी इंस्ट्रक्शन भी पूरी हो गई है। तीसरी एग्जांपल में हमें दिया गया है ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, और यहाँ पे हम जानते हैं कि हैज़ हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैज़ हैव की जगह पर हमने हैड को लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है, तो हम यहाँ पे हैज़ हैव को सिर्फ हैड में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सेंटेंस में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस नंबर 4, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पे हमें हैज़ हैव के साथ जब बीन आ जाए और आई एन जी फॉर्म हो, उसके साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाए, तो हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसके फार्मूले में हमें पता है हैड बीन के साथ आई एन जी फॉर्म और सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम हैज़ हैव बीन की जगह पर हैड बीन लगाएंगे, और बाकी इसमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिया गया है वो है यू आंसर्ड करेक्टली। यहाँ पे आंसर्ड का जो वर्ब है ये हमें बताता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने ऊपर पढ़ा है कि ये पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में आती है, तो इसको हमने अब कन्वर्ट करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ पे हमने दो हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस है, उस एफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, आंसर। अब इसके साथ हमने देखना है एस एस लगाना है या नहीं लगाना। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यूथ प्रोवाइड किया गया, यू के साथ हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से ही करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 है, वी वर इंजॉइंग द वेदर। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फार्मूला में हमें पता है इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस आईएनजी को इज एम आर प्लस आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। आईएनजी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो वॉज वर्ब को हम देखेंगे वी के साथ हम इज नहीं इस्तेमाल करते, एम नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि आर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये इंस्ट्रक्शन भी पूरी हो चुकी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दिया गया है शी हैड विजिटेड द डॉक्टर। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट परफेक्ट होता है। हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसका फार्मूला है हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम हैज़ हैव को कन्वर्ट कर देंगे, हैड को कन्वर्ट कर देंगे हैज़ या हैव में। शी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस नंबर 8 में हमें दिया गया है शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। हैड के साथ बीन आ गया और आईएनजी है, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल है। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें हैज़ हैव के साथ बीन, आईएनजी और सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम यहाँ पर हैज़ हैव हैड को हैज़ या हैव में कन्वर्ट करेंगे। ही के साथ हैज़ आता है, तो हैज़ बीन सिंकिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा जो हमें डायरेक्शन दी गई थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास है सेंटेंस आई विल नॉट स्टडी द बुक। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट स्टडी, और ये फ्यूचर सिंपल में है, क्योंकि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो ये फ्यूचर सिंपल होता है। और हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट सिंपल टेंस में। अब पास्ट सिंपल टेंस में हमें पता है फार्मूले में दो चीज़ें आती हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसा कि हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव की सेंस को डिड का इस्तेमाल करेंगे, विल की जगह पर हम डिड लगा देंगे। ठीक है, डिड लगा दिया हमने यहाँ पे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी जो कि ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा ये टारगेट भी पूरा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है विल शी बी स्टडिंग वेटिंग फॉर हिम। विल शी बी वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करें। तो हमें दिया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि विल बी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया है। प्रेजेंट का परफेक्ट में हमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे विल शैल की जगह पर हैज़ या हैव लगाएंगे। शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हैज़ शी, और यहाँ पे बी का इस्तेमाल ख़त्म होके वेटिंग की जगह पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे वेटिड। Has she waited for him? नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया 11th, ये हमें दिया गया है they will have passed the examination। यहाँ पे will shall के साथ have और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, जो कि हमें बताती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि will shall के साथ have been लगाना है, ing लगानी है और since for लगाना है। तो यहाँ पे दे के साथ हम लगा देंगे विल हैव बीन, क्योंकि बीन भी आएगा, और पास्ट की जगह पर हम बना देंगे पासिंग। दे विल हैव बीन पासिंग द एग्जामिनेशन। आगे सिंस फॉर हम अपने पास से लगाएंगे, सिंस 2023। चले हमने ये लगा दिया।
तो अब ये देखते हैं हमारे पास ये टारगेट भी पूरा हो गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये कोई मुश्किल टास्क नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स को देखकर ही टेंसेस को एक दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर देना होता है। तो उम्मीद है कि आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।